तो मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान वीरों की धरती है, पर उससे भी अधिक वो क्या है, हमारे यहाँ की महिलाएं बेहद मजबूत थी, इसलिए पुरुष स्वभावतः मजबूत हो। दुनिया का, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी समाज को यदि देखना है तो वहां का साहित्य पढ़िए, है ना। एक हिंदी का स्टेटमेंट है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का, सोसाइटी कैसी है ये लिटरेचर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लिटरेचर में जो लिखा हुआ है इसका मतलब आपकी सोसाइटी वैसी। आप दुनिया में किसी भी भाषा का लिटरेचर पढ़िए और उसमें जहां महिलाओं का वर्णन आया है उसको आप पढ़िए। महिलाओं का वर्णन ज्यादातर मामलों में, अपवाद को छोड़ दीजिए, ज्यादातर मामलों में दो जगह आया है। या तो उसका वर्णन आया सुंदरता के मामले में, इतनी सुंदर थी, ये थी, वो थी, उसमें, या प्रेम। इसके अलावा बाकी जगह महिलाओं का वर्णन कम देखने को मिलेगा। आप राजस्थान का साहित्य उठा के देखिए, वीरता भरी पड़ी है। ये अपने साहित्य में कोई लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इला न देनी आपनी न हलरियो हुलराए, कोई मात सिखाना है पालना न मरण बढ़ाई माए। एक माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती हुई कहती है कि मर जाना लेकिन अपनी जमीन किसी को देना। ये अपने साहित्य में मिलेगा कि दो सहेलियां एक दिन बैठी बैठी बातें कर रही थी। एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से पूछा कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे पति नहीं दिखाई दे रहे। उसने कहा कि मेरे पति युद्ध में भाग लेने के लिए गए। कब गए थे? 3 दिन हो गए। कोई समाचार? कोई समाचार नहीं। कोई जीत हार का समाचार कि नहीं, कोई जीवन मृत्यु का समाचार कि नहीं। इतने में आसमान का रंग लाल होने लगा। तो दूसरे वाली सहेली अपने पहले वाली सहेली से उससे कहती है कि वो देखो उधर आसमान का रंग लाल हो रहा है, मुझे लगता है कहीं आग लग गई है। और आग लग गई है तो आग जैसे ऊपर पहुंची है तो आसमान बादल कैसे दिखाई देने लगे अपने को? लाल। वो पहले वाली कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति चूंकि युद्ध में गए हुए थे, वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए होंगे, वो स्वर्ग जा रहे होंगे, उन्होंने इतने दुश्मन मारे होंगे कि उनकी तलवार का रंग लाल हो गया होगा खून से। जाते टाइम बादलों में अपनी तलवार साफ की होगी, इसलिए बादलों का रंग कैसा कर दिया होगा? हेली देखो आज किम अंबर दिशा आग, को सुरगा पीयू सिधाऊं तान जलद झकोड़ी खाग। हेली देखो आज किम, हेली मतलब सहेली, देखो आज कैसे अंबर दिशा आग। अंबर में क्या दिखाई दे रही है? हेली देखो आज किम अंबर दिशा आग। दूसरे वाली कहती है ना, सुरगा पीव सिधावता। पीव मतलब पति, मेरे पति कहां सिधार रहे हैं? जलद झकोड़ी खाग। खाग मतलब तलवार, झकोड़ी मतलब झकोड़ना। पानी में कोई चीज यूं करते हैं उसको राजस्थानी में कहते हैं झकोड़ना। जलद मतलब बादल। बादलों में मेरे पति ने अपनी तलवार को झंझोड़ा होगा, उसके अंदर उसको साफ किया होगा, इसलिए बादलों का रंग कैसा कर दिया होगा। यह वर्णन आपको केवल राजस्थान में मिलेगा। आपको अपने यहां पर कोई मिलेगा कि सूत मरियो हित देश मन हरख्यो बंधु समाज, माने हरखी जलम देन जतरी हरखी आज। सूत मतलब बेटा, सूत मतलब, सूत मरियो हित देश में, बेटा देश के हित में मर गया। हरख्यो बंधु समाज, हरख्या मतलब राजी होना। जो पूरा समाज था वो इस बात पे गर्व फील करता, हरखना मतलब प्राउड फील करना। प्राउड फील करता है कि हमारा समाज का एक अंग था, उसकी मौत स्वाभाविक नहीं हुई है, उसकी मौत देश की रक्षा करते हुए, शहीद पर हम प्राउड फील करते हैं। माँ ने हरखी जलम दे जतरी हरखी आज। माँ इतनी राजी तो उस दिन भी नहीं हुई थी जब वो पैदा हुआ था, जितनी आज राजी हुई कि मेरा बेटा देश के, है ना। इसका दूसरा है रण चालू सूत भागियो। रण मतलब युद्ध चालू, सूत भागी। चालू युद्ध में जो बेटा था वो क्या होगा? गहवा लथपथ था। क्यों भाग गया? क्योंकि गांव में क्या हो गया था? लथ। बेटा युद्ध करने के लिए गया था, युद्ध में लथपथ हो गया, घायल हो गया, भयंकर चारों तरफ से खून टपक रहा है, तो वो युद्ध छोड़ के भाग गया। मायड़ हांचड़ बाडियां धन चूड़ो चटकाए। जब वो इस घायल अवस्था में भाग के घर आया तो मां ने अपने स्तन काटकर फेंक दिए थे कि शर्म आती है, तेरे को यहां से दूध पिलाया था। पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि इससे अच्छा तू मर ही जाता वहां पर। ऐसे वर्णन केवल अपने, इसके अलावा आप किसी साहित्य में वर्णन दे पाए। तब मुझे लगता है यार, हीरा दे जैसी महान महिला, विडंबना यह है कि हम हीरा दे को जानते भी नहीं। आरपीसी को कई बार लाख लाख धन्यवाद बोलने का जीव करता है कि उसने बार बार पूछे, पहला साका किसने किया, दूसरा साका किसने किया, उस साके में कौन था, उस साके में मारने वाली महिला कौन थी। उसने हीरा दे पूछी, इसलिए कम से कम हीरा दे का नाम तो है। वरना इतिहास के किसी पन्नों में ऐसी महान महिलाओं के नाम सिमट के रह जाते हैं। कोई भी समाज कैसा होगा ये पूर्णतः इस बात पर डिपेंड करता है कि उस समाज की महिलाएं कैसी। जिस समाज की महिलाएं मजबूत होगी वो समाज भी क्या होगा। हमारे राजस्थान की महिलाएं किसी समय बेहद मजबूत थी, इसलिए अपना समाज भी क्या था। जैसे ही महिलाएं कमजोर होने लगी, स्थितियां आप देख रहे हैं। इसलिए हे लड़कियों, ये तुम पर जिम्मेदारी है कि समाज कैसा होना चाहिए। तुम मजबूत होगी तो समाज भी क्या हो जाएगा,